हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया था कि आप ट्रांजिस्टर्स को किस तरह से पैरेलल में कनेक्ट करके उनकी जो पावर है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना जो सिस्टम है उसकी पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम मैंने आपको बनानी सिखाई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विच इज़ अनदर पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, तो आपको मैं आज प्रैक्टिकली जो है वो पावर को बढ़ा के दिखाऊंगा, मतलब कि ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके दिखाऊंगा और हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी पावर को बढ़ा के दिखाऊंगा। तो ये आप गाइस देख सकते हैं, ये मेरे पास है 2 हीट सिंक्स। ठीक है, और ये इन्हीं ट्रांजिस्टर जो कैन ट्रांजिस्टर जिनको कहते हैं उन्हीं के लिए ही ये हीट सिंक्स हैं। और अब मैं क्या करूँगा, वैसे तो इनमें 5 की जगह, बट हमारे पास जो अवेलेबल हैं टोटल वो 8 ट्रांजिस्टर्स हैं, सॉरी 6 ट्रांजिस्टर्स हैं। तो सिंपली मैं जो हूँ वो इनको इस तरह से, सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर्स को जो हीट सिंक्स हैं हमारे उसके ऊपर यूँ रख दूँगा। ठीक है, ये मैं इनको यहाँ पर रख के और उसके बाद फिर हम इनकी जो है वो करेंगे, स्क्रूज़ के साथ इनको फिक्स कर देंगे हम इसके ऊपर, हमारे जो हीट सिंक्स हैं। और उसके बाद जो है फिर हम इनके कनेक्शंस करेंगे और उसके लिए कुछ रजिस्टर्स का हम यूज़ करेंगे, जैसा कि मेरे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं और इसके अलावा मेरे पास ये 4 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, अब ये रजिस्टर्स का हमने यूज़ क्यों करना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगी, बट अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आप इसका जाकर चेक कर सकते हैं कि हम जो रजिस्टर्स हैं वो कौन सी वैल्यूज़ के यूज़ इसमें करेंगे और क्यों हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। तो इस तरह से मैंने ट्रांजिस्टर को रख दिया। ठीक है, और अभी मैं इनको स्क्रूज़ वगैरह लगा के एंड देन इनकी सोल्डरिंग जो है वो करूँगा और आपको रजिस्टर्स जो है वो कनेक्ट करके दिखाऊँगा। और अगर आप इस ट्रांजिस्टर की बेस, कलेक्टर और एमीटर जो है उसको पता करना चाहते हैं तो उसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगा फॉर द बिगिनर्स, कि वो जो कैन ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास, ये वाला जो पैकेज होता है, इसकी किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेग्स को, बेस, कलेक्टर और एमीटर किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो इसका जो केस होता है वो कलेक्टर ही होता है, बेस और एमीटर जो होता है मेन चीज़ होती है। अभी मैं इनको फिक्स कर देता हूँ इसके ऊपर और उसके बाद हम इनको कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप ये देख सकते हैं मैंने इनको इसके ऊपर फिक्स कर दिया, हीट सिंक्स के ऊपर मैंने। और एक्चुअली ये क्या है, ये हमने 2 यूनिट्स बना दिए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, इनको अब हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में और ये बन जाएगा एक मेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, वी विल कंसिडर इट एज ए मेगा ट्रांजिस्टर, यानी कि एक ट्रांजिस्टर बन जाएगा जिसमें 3 की पावर होगी। ठीक है, एक ये यूनिट हमारे पास बन जाएगा और दूसरा ये यूनिट हमारे पास बन जाएगा, और इस तरह से पावर जो हमारी होगी इंक्रीज हो जाएगी। अब पावर को इंक्रीज करने के लिए जो इसके कनेक्शंस है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और दोनों के हमने बिल्कुल सेम तरह से करने हैं। मैं एक के करूँगा आपके सामने और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने करना है। गाइज, उससे पहले आई थॉट कि आपको मैं ये बताता चलूँ कि अब ये इस तरह से अगर आपके सामने हो, जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं क्लियरली आपको दिखा दूं तो ये प्रॉपर एक हमारे पास एक प्लेन बोर्ड है और उसकी 2 लेग्स निकली हुई हैं ट्रांजिस्टर की। एक तो आपने गाइस बात ये रखनी है जहन में कि इसकी जो पिन्स हैं वो हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए मेरे पास एक ये ट्रांजिस्टर था और ये मेरे पास एक है 2N3055 ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये मेरे पास ट्रांजिस्टर है, और एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ कि हम कोई भी इस तरह का ट्रांजिस्टर हो जो इस पैकेज के अंदर हो, जिसको हम कैन ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसकी पिन्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर द बिगिनर्स, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। गाइस, हम ट्रांजिस्टर को जब इस तरह से उल्टाते हैं ना, तो आप ये देख सकते हैं इसके ये 2 होल्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 होल्स हैं, बट इनमें जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस है। आपको देखने में भी लग रहा है कि यहाँ से डिफरेंस ज़्यादा है इसका। ठीक है, मैं आपको स्केल की मदद से अगर बताऊं तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि जो ये वाली साइड है, अगर हम इस तरह से करें, जो लंबी वाली साइड है यानी कि, ठीक है, वो मैं नीचे की तरफ यूँ करके ले आए उसको, तो ये ज़्यादा है, और जो
छोटी वाली साइड है, यानी कि यहाँ पर इसके जो सेंटीमीटर्स हैं वो कम हैं। अब इस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं वैसे इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, बट आपको समझाने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस वीडियो में भी थोड़ा सा गाइड कर दूं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने इस तरह से ट्रांजिस्टर को पकड़ना है, ठीक है। ये वाली जो साइड होगी ये आपकी तरफ होगी, ठीक है, और ये वाली साइड नेक्स्ट तरफ होगी। तो ये जो पॉइंट होगा ना इसका, ये पिन नंबर 1 है, यानी कि दिस इज द बेस, ठीक है। कलेक्टर तो ये पूरे का पूरा केस ही होता है, कलेक्टर तो आप यहाँ से लेते हैं। और दिस इज द एमीटर, राइट वाली एमीटर हो जाएगी आपकी और लेफ्ट वाली हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। बेस, कलेक्टर और ये हो जाएगा हमारा एमीटर। तो इस तरह से आप इसकी जो पिन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियरली मैं समझा दूंगा। ओके, आते हैं अब अपने ट्रांजिस्टर्स की तरफ जिनको हमने अभी कनेक्ट करना है, ठीक है, पैरेलल के अंदर। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अब आपको समझ आ जाएगी कि जो ये वाली जो मुझे फेस कर रही है जगह, वो लंबी वाली जगह मैंने रखनी है, ठीक है। जो आपने भी इस तरह से करना है कि ये आपको देखने में नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि ये वाली जो है ये आपकी तरफ फेस कर रही है, तो ये लंबी वाली जगह है इसकी, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी बेस, केस हो जाएगा हमारा कलेक्टर और ये हो जाएगा हमारा एमीटर। इसी तरह से मैं आप कनेक्शंस जो हैं वो करने वाला हूँ। जो आप सर्किट डायग्राम इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरह से मैं जो कनेक्शंस हैं वो करूँगा इसके। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अभी। तो गाइस, कलेक्टर तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली जो है वो मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ये रजिस्टर्स जो हैं एमीटर्स के साथ सबसे पहले तो कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इसके एमीटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। ऑलराइट गाइस, तो ये आप देख सकते हैं मैंने रेजिस्टर्स को लगा दिया। एमीटर पे मैंने लगा दिए हैं ये वाले रेजिस्टर्स, यानी कि वायर बाउंड रेजिस्टर्स। 5 वाट 0.47 जो है इसका वैल्यू, ठीक है, 0.47 ओहम्स। और ये वाले जो रेजिस्टर्स हैं ये हैं 100 ओहम्स और 3 या 2 वाट्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 वाट्स यूज़ किया, आप 2 वाट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर्स के ऊपर रेजिस्टर्स लगाए हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स तो 3 है टोटल, बट मैंने 2 पर क्यों लगाए हैं? आप ये देख सकते हैं दोनों यूनिट्स के अंदर मैंने 2 पर ही लगाए हैं। तीसरे पे मैंने इसलिए नहीं लगाया गाइस, क्योंकि ये जो बोर्ड है ना, इसके ऊपर ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं ये वाले वायर बाउंड रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो 100 ओहम्स 2 वाट के रेजिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे ये जो 2 ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डबल हो जाएगी, वैल्यू उसकी डबल हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं लगाए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इनको मैं आपस में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। आपस में कनेक्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। एमीटर्स को एमीटर के साथ, बेस को बेस के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और कलेक्टर तो ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। तो इस तरह से जो है हम इसके कनेक्शंस पूरे कर देंगे। और यहाँ से 3 वायर्स निकलेंगी एक यूनिट से, और एक दूसरे यूनिट से भी 3 वायर्स निकलेंगी, और वो हम यहाँ पर बेस, कलेक्टर और एमीटर के अंदर लगा देंगे, और हमारा जो एम्पलीफायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके सामने मैं कनेक्शंस करने वाला हूँ वायर्स के साथ इन जो तीनों ट्रांजिस्टर्स हैं इनके। ऑलराइट गाइस, तो ये मैं जो कनेक्शंस हैं आपके सामने करने वाला हूँ। ये मेरे पास जो 2 थे, इन दोनों के सेम तरह से ही हम कनेक्शंस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा एमीटर, ठीक है। इसकी वायर ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच रही है, तो इसको तो हम इजीली यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो एमीटर है ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो टर्मिनल्स हैं, ये जो कलेक्टर, ख़ास तौर पर जो कलेक्टर होगा आपका, उसके साथ आपका कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। आपने अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली ये कनेक्शंस करने हैं।
ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर इसकी कर देता हूँ सोल्डरिंग जल्दी से। ये हमारा मीटर लग गया और अभी दूसरे वाला हम लगा देते हैं मीटर इसके साथ। ओके गाइस, तो एमीटर्स हमारे जो हैं वो आप ये देख सकते हैं ये लग चुके हैं। ठीक है, ये आपस में हमने शॉर्ट कर दिए हैं। ओके, अब बारी आती है बेस की। तो ये भी रेजिस्टर्स की जो लेग्स हैं काफ़ी लंबी हैं, तो बेस के लिए भी हमें एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बेस को भी इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये वाला रजिस्टर भी इजीली यहाँ पर हम सोल्डर कर देंगे इसकी लेग को भी, और ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप ये देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया है। ठीक है, हमने इस तरह से जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल में जोड़ दिया। सिमिलरली अब इनको भी मैं जोड़ दूंगा और उसके बाद हम अपने बोर्ड के साथ इसके कनेक्शंस करेंगे।